ओम शांति। तीसरा चक्षु खोलना ही योग है। जी हाँ, तीसरा नेत्र खोलना ही योग है। बहुत से लोग योग को एक आध घंटे की कोई क्रिया समझते हैं, परंतु वास्तव में योग तो जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण का अथवा एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का नाम है। योगी का जीवन, उसका आचार व्यवहार, उसकी रीति नीति ही भोगी से अलग अलौकिक होती है। निसंदेह योग एक अभ्यास, पुरुषार्थ या क्रिया विशेष का भी नाम है, परंतु योग अपने समूचे जीवन को न्यारा और प्यारा बनाने की एक कला को अथवा जीवन के एक दिव्य विधि विधान को भी कहते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि यदि हम संक्षेप में जानना चाहें तो आखिर योग क्या है। इस बात को हम कुछ एक उपमाओं तथा उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। हम पहले कमल की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कमल गंदले जल, दलदल अथवा कीचड़ में पैदा होकर भी उससे सदा ऊंचा उठा रहता है। वह अपने जन्म स्थान की सभी अशुद्धियों से बचकर रहता है। वह निर्मल और प्रिय लगता है। जीवन की ऐसी विधि ही योगी की विधि है। योगी भी इस संसार में रहते हुए इससे ऊपर उठकर रहता है। वह यह नहीं कहता कि यहाँ का वातावरण ही दूषित है, तो मैं इससे कैसे बचा रह सकता हूँ। वह यह नहीं सोचता कि यहाँ तो लोभ क्रोधादि के बिना काम ही नहीं चल सकता, तब मैं इनसे अछूता कैसे रह सकता हूँ, बल्कि उसका दृष्टिकोण यही बना रहता है कि मुझे तो इन अशुद्धियों से बचकर रहना है। कमल सम जीवन बनाना है। वह बुराई को देखकर उससे प्रभावित नहीं होता, बल्कि स्वयं को निर्मल बनाए रखता है। दूसरा उदाहरण हम नेत्र का लेते हैं। नेत्र से मनुष्य दिन भर में पदार्थ, वस्तुएं, व्यक्ति देखता है। मनुष्य की आँखें इस जहान को देखने का साधन है। आँखें खुली हों तो मनुष्य प्रकृति के इस जगत का जल, थल, नदी, नाले, बाग, बगीचे, पहाड़, पहाड़ी सभी देखता है, परंतु मनुष्य को मालूम नहीं है कि उसका तीसरा चक्षु बंद है। उस दिव्य नेत्र के खुल जाने से जीवन पथ स्पष्ट दिखाई देगा और अपना लक्ष्य भली भांति प्रकट हो जाएगा। उस नेत्र से आत्मा और परमात्मा, सूक्ष्म लोक और परलोक का भी दर्शन हो जाएगा। यह नेत्र ज्ञान द्वारा ही खुलता है। यह उसे प्राप्त होता है जो भ्रिकुटी में वास करने वाली आत्मा को जागृत करता है। तो हमें अब तो समझ में आ गया होगा कि कितना मूल्यवान यह तीसरा चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र ज्ञान बुद्धि में भरना चाहिए। मैं हर कार्य को पीछे रखकर यह निश्चित कर लें कि मैं ज्ञान चक्षु खोलकर ही रहूँगा, अर्थात मैं आत्मा को और परमात्मा के बारे में अच्छी रीति समझकर ही मैं ज्ञान चक्षु को ही सारा महत्व दूंगा और तभी मेरा भाग्य श्रेष्ठ उत्तम बनेगा।